हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीते मास्टर में। मैं हूं जय और आज हमारे पास एक डीलर से दो मदरबोर्ड रिपेयरिंग में आए हैं। ये हमारे जो रेगुलर डीलर हैं उन्होंने हमें भेजे हैं, लेकिन उनके पास भी किसी और डीलर से आया है। तो पहले एस्टिमेट देना है और उसके बाद रिपेयरिंग करना है। जनरली हमारे जो रेगुलर डीलर हैं उन्हें हमें एस्टिमेट देना नहीं पड़ता है, हमें पता होता है कौन सा करना है कौन सा नहीं है। तो एग्जैक्टली दो बोर्ड आए हैं हमारे पास, दोनों बोर्ड सेम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है दोनों बोर्ड में। देखिए यहाँ पे दो बायोस है, इस वाले बोर्ड में नीचे वाले यहाँ पे सिंगल बायोस है। तो ऑलमोस्ट तो सेम ही है, फिर भी हम एक बार वेरीफाई करते हैं कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये है 795971-001। ये 600 G2 का मदरबोर्ड है। ठीक है, जो HP ब्रांडेड SFF आता है 600 G2, ये उसका मदरबोर्ड है। और अगर हम नीचे वाले मदरबोर्ड की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 795970-002। ये शायद 800 G2 का मदरबोर्ड है। ठीक है, तो 600 G2 800 G2 का बोर्ड है हमारे पास। टोटल दो बोर्ड है, तो एक बोर्ड को मैं पहले साइड में रख लेता हूँ और ये वाला बोर्ड हम देखते हैं। मैं साथ ही में आपको ये भी सिखाऊंगा कि इस बोर्ड को शॉर्टिंग के लिए कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीटर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एक प्रोब को मैं यहाँ पे परमानेंटली अभी ग्राउंड कर देता हूँ, या फिर हाथ में रखते चलिए। मीटर को हम डायोड मोड पे रखेंगे यहाँ पे। और सबसे पहली जो चीज़ हम चेक करते हैं वो है 12 वोल्ट की सप्लाई। तो 12 वोल्ट की सप्लाई में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। आप इस कनेक्टर पे भी 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसके ऊपर भी आप 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रोब को ग्राउंड करना होता है और दूसरे प्रोब को 12 वोल्ट पे रखना होता है। तो ये इसका कनेक्टर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 12 वोल्ट है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। अब मैं ग्राउंड कहीं से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ चेक करने के लिए। ठीक है, तो जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी सही है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे भी 12 वोल्ट सप्लाई आती है। मॉसफेट का जो इन है, ड्रेन है, ये वाला मॉसफेट का ड्रेन, यहाँ पे भी हमें 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ से 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं, इस कैपेसिटर से चेक कर सकते हैं, इस मॉसफेट से भी चेक कर सकते हैं। तो ये था बेसिक 12 वोल्ट चेक करने का तरीका। 12 वोल्ट के बाद अब बारी आती है प्राइमरी मॉसफेट की। तो यहाँ पे ये जो मॉसफेट दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सभी प्राइमरी मॉसफेट है। ठीक है, कई लोग इसको टॉप गेट मॉसफेट बोलते हैं, कई लोग इसको मेन मॉसफेट बोलते हैं, कई लोग इसको फर्स्ट मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है, आपको जो सही लगे वो बोल सकते हैं। जनरली दो प्रकार के मॉसफेट होते हैं यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट सेकंड गिन रहे हो तो ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये दोनों सेकंड मॉसफेट है। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पे गिन रहे हो तो ये वाला प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी है। अगर आप टॉप गेट लो गेट की बात कर रहे हैं तो ये वाला टॉप गेट है और ये वाला लो गेट या फिर बॉटम गेट। ठीक है, या फिर मेन और सेकेंडरी भी आप बोल सकते हो, जो सही लगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा प्राइमरी मॉसफेट है, मेन मॉसफेट है। तो यहाँ पे देखिए चेक किया 509। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइमरी मॉसफेट जो कि शॉर्ट नहीं है। ठीक है, 509 का रीडिंग आ रहा है, सही है। फिर हमारा जो प्राइमरी मॉसफेट के ऊपर ये जो पोर्शन है, यहाँ पे 4 पिन है, चारों की चारों पिन एक साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये हमारा ड्रेन है मॉसफेट का, मेन मॉसफेट का ड्रेन है। ठीक है, फिर नीचे जो 4 पिन देख रहे हैं उसमें से 3 पिन एक दूसरे के साथ टच है, जो कि हमारी सोर्स पिन है, और एक पिन हमारी गेट पिन है। ठीक है, तो इस मॉसफेट को अगर हमें चेक करना है, ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे, एक प्रोब को ड्रेन पे रखेंगे और दूसरे को सोर्स पे। तो ये हमारा मॉसफेट चेक हो गया, ये मॉसफेट सही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मॉसफेट की। ठीक है, तो देखिए सेकेंडरी का जो ड्रेन है, इन दोनों मॉसफेट का ड्रेन,
ये प्राइमरी के सोर्स के साथ कनेक्टेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, फिर ये जो हमारा प्राइमरी है उसका सोर्स, सेकेंडरी का ड्रेन, ये सभी के सभी इस कॉइल के साथ कनेक्टेड है, इस कॉइल और इस कैपेसिटर के साथ। हम इस कॉइल को ग्राउंड के साथ चेक कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमारे ये मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, देखिए मॉसफेट चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, ड्रेन टू सोर्स चेक करना होता है। तो ये जो सेकेंडरी मॉसफेट है उसका ड्रेन कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस मॉसफेट के सोर्स से कनेक्टेड है, इस कॉइल पे कनेक्टेड है, इस कैपेसिटर पे भी कनेक्टेड है। तो मैं मेरा एक प्रोब कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ हमारे मेन मॉसफेट के आउटपुट पे जो कि उसका सोर्स है, और ग्राउंड के साथ इसको चेक कर सकता हूँ। तो देखिए मुझे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फिर मैं इस प्रोब को मेन मॉसफेट के सोर्स की जगह अगर यहाँ पे भी रख दूँ सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पे, तो भी रीडिंग वही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्शन कुछ इस तरह से बना है कि हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है वो पहले हमारे मेन मॉसफेट की ड्रेन पे आती है। ठीक है, फिर हमारा सेकेंडरी मॉसफेट का सोर्स है वो हमारा सीपीयू कोर का आउटपुट है। हमारे मेन मॉसफेट का सोर्स सेकेंडरी के ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये दोनों मॉसफेट पैरेलल में लगे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, दोनों मॉसफेट कनेक्टेड है, और ये जो हमारे सेकेंडरी दो मॉसफेट है उसका जो सोर्स है वो ग्राउंड होता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो अगर मुझे इस मॉसफेट को चेक करना है तो मुझे एक सप्लाई ग्राउंड पे रखनी होगी, फिर चाहे मैं कहीं से भी ग्राउंड ले लूँ, और जो एक प्रॉप ग्राउंड पे रखना होगा और दूसरा प्रॉप मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। मेरे प्राइमरी के सोर्स के ऊपर रख सकता हूँ, सेकेंडरी के ड्रेन के ऊपर रख सकता हूँ। ये कॉइल तो मुझे नीचे से टच करवाना पड़ेगा, तो मैं कॉइल पे रख सकता हूँ। जो कैपेसिटर है वहाँ पे भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए। तो ये हो गए हमारे दो मॉसफेट चेक। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पे भी चेक कर लेना है, ये हमारी ग्राफिक सप्लाई है, कभी कभार वो फॉल्टी होती है। सेम प्रोसेस है मॉसफेट चेक करने का, ड्रेन टू सोर्स आपको चेक करना है। अगर आपको बहुत ही लो रीडिंग मिलती है या फिर कंटिन्यूटी मिलती है, बीप मिलता है, तो उसका मतलब है कि मॉसफेट फॉल्टी है। तो अगर आपके पास 600G1 या 600G2 या 800G2 का मदरबोर्ड आता है तो आपको सबसे पहले कोर वोल्टेज चेक करना है। रीज़न ये है कि अगर किसी भी वजह से आपका प्राइमरी मॉसफेट अगर सप्लाई पास कर देगा, ये अगर शॉर्ट हो गया है, तो आपका प्रोसेसर फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। तो प्रोसेसर लगा कि बोर्ड ऑन करने से पहले आपको प्राइमरी मॉसफेट चेक करना है। ठीक है, आप मॉसफेट चेक करने के ढेरों वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं, वरना बहुत ही सिंपल है, ड्रेन टू सोर्स आप चेक कीजिए, रीडिंग आना चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, या फिर बहुत ही लो रीडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा VRM सेक्शन। इसके अलावा भी ढेरों चीज़ें हैं VRM में, लेकिन वो हम पावर ऑन के बाद चेक करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी उसके बाद की जो सप्लाई हम चेक करेंगे या फिर कहीं के कंपोनेंट चेक करेंगे वो यहाँ के हैं रैम सेक्शन के। तो रैम सेक्शन में हम सीधा ही आउटपुट चेक कर लेंगे। मैं एक प्रोब ग्राउंड करूँगा। याद रखिएगा, हमारे प्राइमरी मॉसफेट का सोर्स और सेकेंडरी का जो ड्रेन है वो हमारा एक्चुअली आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, ये हमारा प्राइमरी मॉसफेट है, ये इसका ड्रेन है, यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा और यहाँ से हमें रैम सप्लाई मिलेगी। तो ये भी शॉर्ट नहीं है, सही है। यहाँ पे एक मॉसफेट नहीं दिया है, जगह खाली है, तो यहाँ पे चेक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हमारा जो रैम का सप्लाई है वो सही है। ठीक है, जब हम ग्राउंड के साथ आउटपुट चेक करते हैं तब हम हमेशा सेकेंडरी मॉसफेट चेक करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो रीडिंग आ रहा है ना 436, यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली सेकेंडरी मॉसफेट का रीडिंग होता है। ठीक है, प्राइमरी मॉसफेट भी अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर कोर को छोड़ के प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा सप्लाई चेक हो गया रैम का। ठीक है, और भी सप्लाई है यहाँ पे, उसको हमें चेक करना है। वैसे तो सबसे पहले ये दो सप्लाई हमें चेक करनी होती है, 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन कोर वोल्ट हमारा रिस्की रहता है, हमारा प्रोसेसर ख़राब हो जाता है, तो आप बोर्ड कोई भी हो सबसे पहले कोर से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर रैम से होते हुए फिर से कोर तक पहुँचिए। ठीक है,
तो ये जो दो मॉसफेट बने हैं ये 3.3 वोल्ट के लिए बने हैं। ये हमारा पहला मॉसफेट है, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्रेन है ऊपर, ठीक है, और इसका जो आउटपुट है सोर्स, उसका भी रीडिंग हम चेक करते हैं तो देखिए 431 का रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे 3 वोल्ट की सप्लाई शॉर्ट नहीं है, ठीक है। कोई लोग बोलेंगे प्राइमरी मॉसफेट, तो प्राइमरी मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, वो भी सही है। जब भी ग्राउंड से चेक करेंगे आप आउटपुट पे एक प्रोब रखेंगे और एक प्रोब ग्राउंड पे रखेंगे तो हमेशा सेकेंडरी वाला पार्ट चेक होगा, ठीक है। और इनपुट पे रख के हम यहाँ पे चेक करेंगे तो प्राइमरी वाला पार्ट होगा। तो अगर प्रोब ग्राउंड पे है और आप चेक कर रहे हो तो वो सेकेंडरी चेक होगा, अगर मेन सप्लाई पे है और चेक कर रहे हो तो वो प्राइमरी मॉसफेट चेक होगा, ठीक है। ज़्यादातर प्राइमरी चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है, कोर को छोड़िए। फिर यहाँ पे एक और सप्लाई है, ये भी सही है, ये कम आ रही है इससे, तो ये हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई होगा, ये 3.3 वोल्ट का सप्लाई होगा, ठीक है। देखिए 3.3 वोल्ट में माइनर रीडिंग कम है 5 वोल्ट से, ठीक है। इसका भी हम इनपुट चेक मेन मॉसफेट चेक कर लेते हैं साथ ही में। देखिए ये भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे 3-5 का सेक्शन ओके है। हम अभी कंफर्म कर लेंगे कौन सा 3 कौन सा 5 है। ये 3 है एक्चुअली और ये 5 है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा होगा, ये सिंपल स्विच है, ये 3.3 वोल्ट का इनपुट लेके 3.3 वोल्ट ही आउट करता है। तो देखिए ये वाला जो मॉसफेट का ड्रेन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। हमारे जो 3.3 वोल्ट का आउटपुट है वो इस मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है, और इस मॉसफेट का आउटपुट चेक करते हैं हम, ग्राउंड से शॉर्ट तो नहीं है ना, तो नहीं है। देखिए तो ये सप्लाई जहाँ पे जा रही है वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 मॉसफेट्स है, आप देख सकते हैं। ये हमारी चिपसेट की सप्लाई है, इसका रीडिंग जनरली कम होता है। तो देखिए हमें 0.55 का रीडिंग मिल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि भाई प्राइमरी मॉसफेट ओके है कि नहीं, तो सही है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हम हमारे बायो से उसके ऊपर चेक करेंगे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 8 पे। तो पिन नंबर 8 पे देखिए 463 का रीडिंग आ रहा है, सही है। और पिन नंबर 1 पे 649 का रीडिंग आ रहा है, ये भी सही है। 650 का रीडिंग आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। तो ये भी सही था। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपको कॉइल दिख रही है ये 2.5 वोल्ट की कॉइल है, सही है। देखिए यहाँ पे मॉसफेट नहीं है, एक डीमोस यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ये ड्राइवर मॉसफेट है, इसके अंदर मॉसफेट और सब कुछ आ गया है, ठीक है। एक आईसी है यहाँ पे, आप यूँ समझ लीजिए। ये आईसी ही स्विचिंग करके ये वाली सप्लाई जनरेट करती है, ठीक है, ये वाली। फिर एक यहाँ पे भी कॉइल है और एक आईसी यहाँ पे भी दी गई है। ये दोनों आईसी सेम है। ये आईसी 2.5 वोल्ट के लिए है और ये वाली आईसी 1 वोल्ट के लिए है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इसका भी आउटपुट सही है, इसका स्विचिंग हो रहा है, मतलब कि ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है सही से, ठीक है। सॉरी, वोल्टेज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन इसका इम्पीडेंस सही है। यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ये वाली सप्लाई की, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 मॉसफेट दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम प्राइमरी मॉसफेट के सोर्स पे चेक करेंगे। तो देखिए 515 का रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब कि ये भी सही है। यहाँ पे भी एक बायोस है, उसकी भी पिन नंबर 8 और पिन नंबर 1 को चेक करते हैं, सही है। यहाँ पे भी एक कॉइल है, उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने शॉर्टिंग जो बेसिक चेक करनी होती है वो हर जगह पे कर ली है, कहीं पे भी कोई शॉर्टिंग हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम सारे कंपोनेंट लगा सकते हैं। हम SMPS कनेक्टर भी चेक कर लेते हैं, ये भी चेक करना ज़रूरी होता है ग्राउंड से, ठीक है। तो मैं एक प्रोब को ग्राउंड पे रख रहा हूँ, ये वाले प्रोब को मैं ग्राउंड पे रखता हूँ। यहाँ पे पर्पल वायर चेक करते हैं, शॉर्टिंग नहीं है ना, तो इसमें शॉर्टिंग नहीं है। ग्रीन वायर हमारा, वहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है, और ये येलो, यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है।
ये ब्लैक तो ग्राउंड ही है, तो डेफिनेटली ग्राउंड ही दिखाएगा। ठीक है, इसको भी चेक करना है, कभी कभार शॉर्टिंग होता है। ज़्यादातर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर और ये डायोड दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको फॉल्ट मिलेगा कई बार। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें लगा देता हूँ। इसमें तो ये सही से बैठ भी नहीं रहा है। चलिए बैठ गया। एक प्रोब को मैं परमानेंटली ग्राउंड कर देता हूँ, क्योंकि अब तो हमें वोल्टेज ही चेक करना है। और ये DDR4 रैम सपोर्टेड है, तो हमें DDR4 वाला रैम लगाना पड़ेगा। प्रोसेसर भी मैं लगा देता हूँ। मेरे पास ड्यूल कोर 6th जनरेशन का प्रोसेसर है, मैंने VGA भी साथ में लगा दिया। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको कुछ भी चेक करने से पहले हमेशा CPU सॉकेट चेक करना है। अगर ये फॉल्टी है तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो CPU सॉकेट तो सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये 6th gen प्रोसेसर लग गया हमारा। हम ये भी लगा देते हैं, हमारा CPU है। ऑन करते हैं। CMOS बैटरी नहीं लगी है तो बार बार रीसेट होगा, पर कोई बात नहीं। थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि जब CMOS बैटरी नहीं होती है तो डिस्प्ले आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बायोस रीसेट होता है इस वजह से। इसमें डिस्प्ले आया और बोर्ड बंद हो गया, तो ये नॉर्मल है। डिस्प्ले आने के बाद एक बार ये बंद ही होता है, अब बंद नहीं होगा। अब अगर बंद होता है तो बोर्ड में दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, फिर भी बंद हो गया। डिस्प्ले आया, कुछ सेकंड रहा, बंद हो गया। आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए, अगर आप देख सकते हो तो देखिए डिस्प्ले आ गया और ये बंद हो गया। तो ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड के अंदर। जनरली पहली बायोस रीसेट होने के बाद पहली बार डिस्प्ले आती है, तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्ले वो एक बार रिस्टार्ट करेगा, लेकिन फिर कांस्टेंट डिस्प्ले रहना चाहिए, लेकिन नहीं रह रहा है। ये प्रॉब्लम CMOS सेल की वजह से नहीं हो रही, वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, CMOS सेल हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिक्कत ये है कि ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, उसका मतलब ये है कि कोई सप्लाई है जो ड्रॉप हो रही है। ठीक है, तो शुरुआत हम हमेशा रैम सेक्शन से करेंगे। यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि रैम सेक्शन क्या कहता है। ठीक है, अभी ये कंटिन्यू रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऑन हो गया। चलिए, DDR4 रैम है, तो 1.25 के अप्रोक्स सही है। फ्लक्चुएशन नहीं है, सही है। हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई सही है। देखिए इस बार अभी डिस्प्ले नहीं आया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में डिस्प्ले नहीं है। पहले क्या हो रहा था, ऑन हो रहा था, डिस्प्ले देखिए ऑफ हो रहा था। अभी ऑन हो गया, डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो यही प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। तो 5 वोल्ट की सप्लाई सही है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे प्रॉब रख के देखता हूँ कोई फ्लक्चुएशन वगैरह है तो नहीं है। यहाँ पे है 3.3 वोल्ट, एकदम सही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट का आउटपुट भी सही है। उसके बाद चिपसेट 1.2 वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट है यहाँ पे। हाँ, ये 1 वोल्ट सही है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2.5 वोल्ट है वो चेक करते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नहीं, इसका प्रॉब्लम नहीं है। 2.6 2.5 सही है। अब इस वाली सप्लाई को बनने के लिए सबसे पहले ये वाली सप्लाई बननी चाहिए, यहाँ पे जो है वो। ठीक है, तो चेक करते हैं 1 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है। अब बारी आती है इस कॉइल की, यहाँ पे 1.2 बनता है जो नहीं बन रहा है। ठीक है, एक बिल और चेक कर लेता हूँ।
कोर नहीं बन रहा है। तो चलिए मैं फ़ैन को दूर रख देता हूँ, क्योंकि कोर तो बन ही नहीं रहा है, तो हमारा प्रोसेसर गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो रैम सप्लाई है, पहले सारी सप्लाई बन रही थी, डिस्प्ले आ रहा था, लेकिन डिस्प्ले आने के 2 सेकंड बाद ये बोर्ड ऑफ हो रहा था, मतलब रिस्टार्ट हो रहा था। ऐसा बार बार हुआ, और अब क्या है, बोर्ड कांस्टेंट ऑन है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं, तो हमारा जो रैम सप्लाई है 1.2 वोल्ट वो सही से बन रहा है। हमारी जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो सही से बन रही है। हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई सही से बन रही है। 3.3 वोल्ट का जो स्विच है उसका आउटपुट सही है। हमारे चिपसेट की 1 वोल्ट सप्लाई है वो सही है। हमारी जो वीपीपी सप्लाई होती है 2.5 वोल्ट वो सही है। ये VCCS से VCC IO वाली सप्लाई है ये दोनों, तो उसमें से जो पहली होती है 1 वोल्ट वाली वो बन रही है, और इसके बाद ये वाली बनती है 1.2, ये नहीं बन रही है। और जब तक ये नहीं बनेगी हमारा कोर नहीं बनेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले आया था, कोर बन रहा था, उसका मतलब ये था कि कोर ओके है। ठीक है, अगर यहाँ पे सप्लाई बन रहा होता और फिर कोर नहीं बन रहा होता तो हम कोर पे काम करते, और अगर सब कुछ बन रहा होता तो भी हम कोर पे काम करते। जब डिस्प्ले आके बंद हो जाता है ना, तो बायोस का दिक्कत हो सकता है, कोर आईसी का दिक्कत हो सकता है, आईओ का प्रॉब्लम हो सकता है, चिपसेट का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई सप्लाई ओवरहीट ओवरहीट हो रही है, तो ऐसा भी होता है। कोई सप्लाई ओवरलोड हो रही है, ठीक है, या फिर कोई सप्लाई ट्रिप हो रही है, ड्रॉप हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये प्रोसेसर बिल्कुल भी गर्म नहीं है, कम्प्लीटली। ठीक है, और ये वाली सप्लाई नहीं बन रही है। तो इस बोर्ड में एक और चीज़ आपको कॉमन बता दूं, अगर ये वाली सप्लाई 1.2 नहीं बन रही है ना, तो मोस्ट केस में ये कंपोनेंट चेंज करना होता है। ये प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन ख़राब होता है। ठीक है, और इसकी ख़राबी की वजह से ये मॉसफेट ड्राइव नहीं हो पाते हैं, और हमें आउटपुट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्शन है तो टेम्पररी इसको बाईपास करेंगे। ठीक है, फिर अगर हमारा बोर्ड सही से सक्सेसफुली चलता है तो हम प्रॉपर प्रोटेक्शन वहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए मैं बोर्ड को पहले बंद करता हूँ और जल्दी से उस प्रोटेक्शन को निकाल देंगे। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि भाई आप एयर और हीट कितना रखते हैं। ठीक है, तो मेरा हीट होता है वो 500 डिग्री होता है, 500 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा जो एयर है वो मैं 80 सेट करता हूँ हर एक काम के लिए ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी हर एक जो SMD मशीन होता है वो अलग तरह से काम करता है। तो हीटिंग कभी भी आपको किसी और का फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, एयर भी कभी आपको किसी और की फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और एस्टिमेट निकालिए कि कौन सी हीट और एयर पे कौन सा कंपोनेंट सही से निकल जाता है। ठीक है, एक सीक्रेट आपको मैं बता दूं, ठीक है, कि जितना जल्दी हो सके आपको कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए आपको हीट नहीं देना है। हीट कितनी दे रहे हो वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, लेकिन कम से कम टाइम के लिए हीट देना है। ठीक है, मैंने 500 डिग्रीज दिया और फ़ौरन निकाल लिया। ठीक है, फिर भी ये कैपेसिटर जो बाजू में है वो बहुत गर्म हो गए हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ कि लंबा हो जाएगा, या फिर शुरू ही रखते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता देता हूँ, तब तक ये बोर्ड ठंडा हो जाए। क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि भैया पूरा रो डालिए, भले ही बिग वीडियो हो जाए। तो इस बोर्ड में और भी कुछ कॉमन फॉल्ट है जो मैं आपको बता दूँ, मोस्टली होते हैं। एक तो मॉसफेट, प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी होना इस बोर्ड में कॉमन है। आपको बहुत सारे बोर्ड में ये चीज़ मिल जाएगी जहाँ पे प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी होता है। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करके आपको दिखाता हूँ, या फिर रैम सेक्शन से पहले लेते हैं फिर कोर तक पहुँचते हैं। ठीक है, रैम सेक्शन में बात करें तो रैम सेक्शन में ज़्यादातर ये आईसी ख़राब होती है। जब भी रैम सेक्शन का इशू निकलता है इस बोर्ड में, तो ये वाली आईसी ख़राब होती है। ठीक है, तो अगर आपका रैम सेक्शन मतलब कि रैम सप्लाई नहीं बन रहा है तो आप इसको रीफ्लो कीजिए, सही से लगाइए, एक बार आपका काम बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो सही से को चेंज कर दीजिए। ठीक है, जनरली हमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि इसका इनपुट सही है कि नहीं, इसको एनेबल मिल रहा है कि नहीं, इसका फीडबैक सही है कि नहीं, मॉसफेट दोनों सही है कि नहीं। ठीक है, लेकिन
जो ज़्यादातर केस में फॉल्टी होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना सीक्वेंस तो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो दो कंपोनेंट हैं ये फॉल्टी होते हैं, ये वाला डायोड और ये वाला कैपेसिटर, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना है, ये इनपुट के साथ कनेक्टेड है डायोड। फिर प्रॉब्लम आती है यहाँ पे 3-5 की, ठीक है। 3-5 खराब होना कॉमन है यहाँ पे। ज़्यादातर अगर आपका शॉर्टिंग है, मान लीजिए कि 3 वोल्ट में, तो मान लीजिए कि मोस्ट केस में चिपसेट गया है आपका, ठीक है। शॉर्टिंग नहीं है और सप्लाई नहीं बन रहा है तो फिर आईसी का भी फॉल्ट होता है, या फिर आईसी की एनेबल पिन से जुड़ा जो प्रोटेक्शन है उसका भी फॉल्ट होता है, ठीक है, या फिर इसका एनेबल रिलेटेड फॉल्ट होता है। यहाँ पे आपको 99% फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये शॉर्टिंग है, मान लीजिए कि इसका आउटपुट शॉर्ट है, तो आपका चिपसेट ख़राब है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोस पे। बायोस पे आपको ऐसा मिलेगा कि पिन नंबर 8 पे कोई सप्लाई नहीं है, ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे पिन नंबर 1 पे कोई सप्लाई नहीं है। अगर पिन नंबर 1 शॉर्टिंग है तो चिपसेट ख़राब होता है मोस्टली केस में। अगर पिन नंबर 8 शॉर्ट है तो भी चिपसेट ख़राब होता है। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि भाई इसको सप्लाई नहीं, मतलब कि यहाँ पे शॉर्टिंग है पिन नंबर 1 पे या फिर 8 पे और आपका सीपीयू शॉर्ट, चिपसेट शॉर्ट है, तो ये भी आपको एक चेक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं आईओ की, तो बहुत ही कम ख़राब होता है इसका आईओ, ठीक है। बायोस में एक और चीज़ आपको चेक करनी है, इसका बायोस बहुत ही ज़्यादा करप्ट होता है, ठीक है। तो इस बायोस को मैन्युअली बनाना पड़ेगा, आप रेडीमेड वाला बायोस यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी के पास 600 G2 का कोई ऐसा बायोस है जो 100% रेडीमेड है, तो हर बार चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप मुझको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ इसको बनाना होता है, ठीक है, आप इसको मैन्युअली बनाइए, चल जाएगा। इंटरनेट पे से लिए हुए बायोस यहाँ पे नहीं चलते हैं, मैंने बहुत सारे बायोस चेक किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी यही कोशिश करते हैं ना कि भाई रेडीमेड मिल जाए तो बनाने की झंझट कौन करेगा, ठीक है। तो बनाना पड़ता है, बन जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेडीमेड वाले नहीं चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम आता है, लेट डिस्प्ले आ रहा है, तो ये सीमोस बैटरी ख़राब हो सकती है, ये सॉकेट भी ख़राब होता है, और यहाँ पे ये जो आपको एक डायोड दिख रहा है ये वाला, ये भी ख़राब होता है। इसके पहले एक रजिस्टर है वो भी ख़राब होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लेट डिस्प्ले मिलता है और बार बार बायोस रीसेट होकर डिस्प्ले मिलता है। फिर एक कॉमन फॉल्ट है जो ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी, वो ये है 2.5 वोल्ट मिसिंग वाला। शॉर्टिंग वगैरह नहीं होता है, ये आईसी काम करना बंद कर देती है, आप रिफ्लो करोगे तो भी नहीं चलेगा, मैंडेटरी आईसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा बोर्ड है उसमें से आप निकाल सकते हैं। ये आईसी और ये आईसी यहाँ पे दोनों सेम है, मतलब दोनों आईसी में कोई फ़र्क नहीं है। आप ये वाली आईसी यहाँ पे लगा सकते हो, ये वाली यहाँ पे लगा सकते हो। तो आपके पास मान लीजिए कि कोई दूसरा बोर्ड है उसमें ये आईसी मिसिंग है, ये वाली है, तो ये भी आप निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो। तो 2.5 वोल्ट आपको यहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी दिक्कत आती है, कई बार ये सप्लाई नहीं बनती है या नहीं बनती है, मोस्टली इसके प्रोटेक्शन की वजह से, इसका प्रोटेक्शन लीक हो जाता है या आईसी भी कभी कभार ख़राब होता है। एनेबल पिन से जुड़ा प्रॉब्लम होता है इसका, आप इसका एनेबल चेक करिएगा, वहाँ पे सप्लाई नहीं मिल रहा होगा, फिर आप बैक ट्रेस कीजिएगा कि इसका एनेबल कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये आईसी भी ख़राब होता है। उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन है ये ख़राब होता है, इसको चेंज करना होता है, ठीक है। आप पहले निकाल के टेस्ट कर सकते हो कि इसकी कंडीशन क्या है। बोर्ड शुरू हो गया, सही से डिस्प्ले दे रहा है और 2 सेकंड नहीं ज़्यादा टाइम के लिए डिस्प्ले दे रहा है, आप बायोस के अंदर जा सकते हो कि नहीं, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आप ये प्रोटेक्शन लगा दीजिए। फिर आते हैं हम कोर पे। तो कोर पे मैंने बोला कि ये जो प्राइमरी मॉसफेट है ये ख़राब होता है। अगर प्राइमरी मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है तो प्राइमरी और इसका जो ड्राइवर आईसी दोनों ख़राब है। ये भी कॉमन फॉल्ट है इस बोर्ड में, आपको कई बार देखने को मिलेगा। और अगर उसके बाद भी आपका प्राइमरी मॉसफेट बार बार ख़राब हो रहा है तो आपको 3 चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एक तो जो प्राइमरी मॉसफेट ख़राब है वो चेंज करना पड़ेगा, उसका जो ड्राइवर आईसी है वो चेंज करना पड़ेगा, और ये PWM चेंज करना पड़ेगा। इतने से इसका कोर का काम बन जाता है। इसके अलावा भी कोर में प्रॉब्लम होती है, एनेबल पिन की होती है, कभी कभार एनेबल यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। फिर कभी कभार होता क्या है कि पावर गुड का इश्यू होता है,
ठीक है। दूसरी भी कुछ सप्लाई होती है, इसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी आप देख सकते हैं ना, बहुत सारे पिंस हैं यहाँ पे, तो रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी से फिर से एक बार मोस्ट कॉमन फॉल्ट समराइज़ कर लेते हैं। प्राइमरी मॉस्फेट सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, रैम सेक्शन में ये आईसी सबसे ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फिर यहाँ पे या तो चिपसेट ख़राब होगा शॉर्टिंग है तो, या फिर आपकी आईसी या फिर एनेबल रिलेटेड इशू है। अगर बायोस में पिन नंबर 1 या 8 कोई भी शॉर्ट है तो हाईएस्ट चांसेस है चिपसेट ख़राब है, या फिर मान लीजिए कि शॉर्टिंग नहीं है फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सारी सप्लाई बन रही है, तो फिर बायोस का प्रॉब्लम है। इसका बायोस रेडीमेड नहीं चलेगा, मैन्युअली बनाना पड़ेगा। ये आईसी सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, 2.5 वोल्ट मिसिंग होता है। जब 2.5 वोल्ट मिसिंग होता है सीधा आईसी चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 1 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, ये ख़राब होती है। इसके एनेबल में भी दिक्कत होती है और आईसी भी ख़राब होती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये वाला कंपोनेंट ख़राब होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन है इसका। तो मैंने पूरा बोर्ड आपको सही से समझा दिया। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, इसका VDD SPD सप्लाई मिसिंग होता है रैम का, ठीक है। बाकी रैम में भी बहुत सारी पिन है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो कॉमन था वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हीट भी नहीं है, चलिए ऑन करते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ऑन हो गया है। अभी देखिए हमारी ये वाली सप्लाई बन रही है, हाँ बन रही है, ठीक है। हमारा कोर भी बन रहा होगा, हाँ कोर भी बन रहा है। तो क्या करेंगे, इसको रीसेट होने देंगे कुछ बार। रीसेट होने के बाद ये डिस्प्ले देता है 2 सेकंड के लिए, फिर अपने आप ये रीस्टार्ट हो जाता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर हो गया है तो हम दूसरा बोर्ड फटाफट से ले लेंगे। मैं फिर ये वाला कंपोनेंट जो हमने प्रोटेक्शन निकाला है उसको बाद में लगा दूँगा, ठीक है। तो एक बार डिस्प्ले आया और हमारा बोर्ड बंद हो गया। अब चेक करते हैं क्या है। सेकंड टाइम डिस्प्ले आके बंद हो रहा है, हाँ डिस्प्ले आ गया, लेकिन अभी ये बंद नहीं हो रहा है। देखिए 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो गया। तो हमारा प्रॉब्लम उसी प्रोटेक्शन का ही था एग्जैक्टली, ठीक है। हम बायोस में जाके भी चेक कर लेंगे। ये USB शायद फॉल्टी लग रहा है, अंदर जा नहीं रहा है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर, ठीक है। F10 से इसका बायोस मेनू ओपन होता है। ये एक बार स्टार्ट हुआ, मैंने एंटर लगाया इसलिए। F10 करते हैं, बायोस मेनू ओपन करके देखते 2 सेकंड में बंद हो रहा है कि नहीं। एंटर, तो देखिए ये हमारा बायोस ओपन हो गया, और जो हमारा 2 सेकंड में ऑफ होने वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ये बंद नहीं होगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड के अभी ये बंद ही नहीं होगा, ठीक है। सिवाय कि अगर इसके अंदर और भी कोई फॉल्ट है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पूरा का पूरा बोर्ड देखा। सॉर्टिंग कहाँ कैसे चेक करना होता है, वोल्टेज कौन से कहाँ पे चेक करने होते हैं। मैं आपको ये वाले वोल्टेज एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये जो 1.2 वोल्ट थे वो देखिए, ठीक है। 1.2 वोल्ट एग्जैक्टली यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो गया। आप देख सकते हैं अभी भी डिस्प्ले हमारा एज इट इज़ है, सही है। तो अब हमें सिर्फ प्रोटेक्शन ढूंढ के वापस लगाना है, ठीक है। तो वो काम तो हम कर देंगे बाद में, वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रोटेक्शन ढूंढने में, क्योंकि मेरे पास सेम बोर्ड तो है नहीं, तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं फ़ोन साइलेंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा बोर्ड ये है। मैं आपको पीछे नहीं दिखा सकता क्योंकि दोनों डीलर के नाम लिखे हुए हैं, और हम जनरली ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते कि कौन कौन से डीलर हमें रिपेयरिंग में देते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला तो सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे मदरबोर्ड की, ये वाला, ठीक है। सेम चीज़ है इसमें भी। ठीक है, चलिए सर उधर। अब दूसरा बोर्ड देख लेते हैं। पहले सॉर्टिंग का ही चेक करेंगे क्योंकि प्रोसेसर लगाना हमेशा रिस्की रहता है, ठीक है।
तो सबसे पहले 12 वोल्ट देखिए, यहाँ पे भी हम 12 वोल्ट चेक कर सकते हैं। सॉरी, डायोड मोड पे चेक करना है। तो देखिए शॉर्टिंग नहीं है 12 वोल्ट में। हम इस कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 12 वोल्ट के बाद हमें चेक करना है प्राइमरी मॉसफेट। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राइमरी मॉसफेट फॉल्टी मिला है। आप देखिए यहाँ पे ये डायोड मोड पे रीडिंग है 0.005 दिखा रहा है। अगर बजर मोड होता तो आपको बीप सुनाई देता, ठीक है। 1.2 ओम आ रहा है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा केस स्टडी होगा, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि भाई मान लीजिए कि मॉसफेट फॉल्टी है, तो मॉसफेट तो पैरेलल में बहुत सारे होंगे, एक फॉल्टी है तो सभी फॉल्टी दिखाएंगे। तो उस केस में हम कैसे पता करें कि कौन सा मॉसफेट फॉल्टी है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बहुत ही आसान तरीका है चेक करने का कि कौन सा मॉसफेट फॉल्टी है। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे कौन कौन से मॉसफेट फॉल्टी दिखा रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये एक मॉसफेट शॉर्टिंग दिखा रहा है, दूसरा मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है, तीसरा मॉसफेट भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है शॉर्टिंग, और ये भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दो है हमारे जो ग्राफिक्स कोर है उसके लिए है, और ये तीनों हमारी सीपीयू कोर के लिए है। तो जाहिर सी बात है, अगर ग्राफिक कोर में कोई एक चीज़ शॉर्ट है तो दूसरा वाला चैनल भी शॉर्ट दिखाएगा। सेम हमारी जो सीपीयू कोर है उसमें अगर कोई एक प्राइमरी मॉसफेट ख़राब है तो सारे प्राइमरी मॉसफेट ख़राब दिखाएंगे, अगर कोई एक सेकेंडरी मॉसफेट ख़राब है तो सारे सेकेंडरी मॉसफेट ख़राब दिखाएंगे। यहाँ पे सेकेंडरी मॉसफेट में शॉर्टिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों शॉर्ट होगा तो 12 वोल्ट शॉर्ट दिखाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ये मॉसफेट शॉर्ट है तो 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हमारे प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेन पे अगर 12 वोल्ट सप्लाई आती है, अगर हमारा मेन मॉसफेट शॉर्ट है तो प्राइमरी के सोर्स पे भी 12 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो देखिए ये 12 वोल्ट की सप्लाई है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है। ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये मॉसफेट शॉर्ट है, उसकी वजह से हमारा जो 12 वोल्ट का सप्लाई है वो यहाँ तक पास हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला मॉसफेट भी अगर शॉर्ट है, सेकेंडरी भी, तो सेकेंडरी का ड्रेन है वो प्राइमरी के सोर्स से कनेक्टेड है, और सेकेंडरी का सोर्स ग्राउंड है। तो होगा क्या कि ये वाला ग्राउंड जो सेकेंडरी के सोर्स पे ग्राउंड है वो सेकेंडरी के ड्रेन पे आ जाएगा। सेकेंडरी के ड्रेन हमारे प्राइमरी के सोर्स से कनेक्टेड, तो यहाँ पे भी ग्राउंड आ जाएगा। और हमारा प्राइमरी मॉसफेट अगर शॉर्टिंग है तो ये जो ग्राउंड है ये यहाँ तक आ जाएगा 12 वोल्ट तक, ठीक है। तो मैंने 12 वोल्ट चेक किया था, 12 वोल्ट शॉर्ट नहीं था, तो उसका मतलब ये है कि सेकेंडरी शॉर्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे आपको लॉजिक यूज़ करना है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें चेक करके पता होना चाहिए, बाकी क्या होगा। तो हमारा सेकेंडरी मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, अगर एक भी शॉर्ट होता तो ये 6 के 6 शॉर्ट दिखाते हैं हमें, ठीक है। तो एक शॉर्ट नहीं दिखाया मतलब कि 6 के 6 ओके है। और ये जो तीनों मॉसफेट है प्राइमरी वाले वो तीनों शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो 3 मॉसफेट है उनमें से कौन सा फॉल्टी है। तो एक तरीका ये है, आप तीनों मॉसफेट बाहर निकाल लो, चेक करो, जो फॉल्टी होगा उसको चेंज कर दो, बाकी के 2 फिर से लगा दो, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है, आप एक एक करके निकालो, चेक करो, वापस लगाते जाओ। नसीब अच्छा हुआ पहला ही निकाला, शॉर्टिंग निकला तो काम बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है जहाँ पे आपको मॉसफेट निकालना नहीं पड़ता है, वो है गेट टू सोर्स। ये गेट टू सोर्स आपको सप्लाई चेक करनी है, ठीक है। देखिए ये 1 2 और ये 3, ये जो तीनों पिन है ना 1 2 और 3, ये तीनों सोर्स पिन है, और ये वाली जो पहली पिन है ये गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गेट टू सोर्स चेक करना है कि शॉर्टिंग है कि नहीं। 60% केस में जहाँ पे गेट टू सोर्स शॉर्ट है ना, वही मॉसफेट आपका शॉर्ट है। बाकी के 40% केस में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। बाकी 60% या 50% केस में तो आपको गारंटीड ये सोर्स टू गेट से ही पता चल जाएगा कि कौन सा मॉसफेट फॉल्टी है, ठीक है। तो ये देखिए 0.660 660 का रीडिंग आ रहा है, ये सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये शॉर्ट है।
देखिए 0.050 का रीडिंग आ रहा है, 48 का। तीसरा वाला भी मैं आपको पहले चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 661 है, दोनों में 660 है और एक में सिर्फ 50 है, तो यही फॉल्टी है। फिर मान लीजिए कि यहाँ 50 नहीं, यहाँ पे 200 था, तो अभी हम इसी को सस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी के दोनों में रीडिंग हाई है। तो हम गेट टू सोर्स चेक करेंगे और जिसका रीडिंग सबसे कम आ रहा है वो हमारा सस्पेक्ट होगा, ठीक है। या फिर हम और भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं और हम थर्मल कैम की मदद से चेक कर सकते हैं कि कौन सा मॉसफेट हीट हो रहा है, ठीक है। अगर गेट टू सोर्स नहीं मिलता है तो फिर हम थर्मल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे डेफिनेटली पता चल ही जाता है कि कौन सा फॉल्टी है। अगर आपके पास थर्मल कैम नहीं है तो आप ये एक मेथड यूज़ कर सकते हो, गेट टू सोर्स वाली, या फिर आप बारी बारी से मॉसफेट निकाल के चेक कीजिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो बीच वाला है, ये वाला, ये हमारा फॉल्टी मॉसफेट है, ठीक है। तो इस वाले मॉसफेट को हम चेंज करेंगे। मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, ठीक है। ये 6200 या 6300 का है। ये 6300 का स्क्रैप बोर्ड है, ठीक है। मेरे पास ये वाले स्क्रैप बोर्ड पड़े हैं, तकरीबन 6-7 बोर्ड है, तो वो यूज़ में आ जाते हैं कई बार कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक मॉसफेट निकाल लेंगे, ठीक है, ये वाला। इस बोर्ड के अंदर चिपसेट ख़राब है, बाकी सारे कंपोनेंट ओके हैं। हाँ, और आईओ भी ख़राब है। आईओ और चिपसेट दो चीज़ें इसमें ख़राब है। अभी भी मेरा टेम्परेचर वही है 500 डिग्री, और हमारा जो एयर है वो 80 है, ठीक है। ये निकल गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये बीच वाला मॉसफेट ख़राब है, कौन सा? ये वाला। तो हम एयर फ्लो इस तरह से देंगे साइड में, ठीक है, जैसे इस तरह से आता है ना। उससे होगा क्या कि एयर फ्लो यहाँ पे टकरा के इस टाइप बाउंस हो जाएगा, और ये जो दोनों कैपेसिटर है उस पर कम हीट लगेगा। क्योंकि कैपेसिटर पे अगर आपने हीट लगाया तो होगा क्या कि वो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मॉसफेट निकल गया, ठीक है। अभी मैं ये वाला मॉसफेट लगाऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो मॉसफेट हमने निकाला है, ठीक है, वो वाला मॉसफेट हम चेक करते हैं कि क्या सही है कि नहीं। क्योंकि ये वाला मॉसफेट 100% सही है, ठीक है। 537 का रीडिंग दिखा रहा है। तो इस मॉसफेट को मैं अभी साइड में रख देता हूँ टेम्पररी, और ये जो हमारा फॉल्टी वाला था उसके चेक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं और शॉर्टिंग है। देखिए 0.005 का रीडिंग आ रहा है। एक बार डिस्चार्ज कर देता हूँ, कई बार चार्जिंग की वजह से भी शॉर्टिंग दिखाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ही है, देखिए। तो ये वाला मॉसफेट शॉर्ट था, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेड भी चेक करेंगे, क्या हमारे पेड पे तो शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग निकल गया कि नहीं।
तो देखिए हमारा शॉर्टिंग निकल गया है 436 436। ये भी अब शॉर्ट नहीं होगा और ये भी शॉर्ट नहीं होगा। जब कंपोनेंट पैरेलल में होते हैं ना, तो अगर एक शॉर्ट है तो सारे के सारे आपको शॉर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसी कंडीशन में इस बोर्ड को एक बार चेक कर लेंगे। इसी कंडीशन से मतलब ये है कि बिना मॉसफेट लगा है, ठीक है। आगे कहीं कोई और फॉल्ट तो नहीं है, वो हम चेक कर लेते हैं। साथ ही में मुझे इसको ठंडा भी होना देना है। कैपेसिटर तो हीट नहीं है, लेकिन कॉइल बहुत ज़्यादा गर्म है। ये कैपेसिटर हीट क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने साइड से हीट लगाया था। मैंने कोशिश की कि इस पर हीट ना लगे, फिर भी हीट है, बहुत ही कम हीट है। अदरवाइज़ तो आप हाथ भी नहीं रख सकते, जैसे कि यहाँ पे हीटिंग है, ठीक है। प्रोसेसर लगा देता हूँ। सीपीयू सॉकेट चेक करना रह गया फ्रेंड। हमेशा सीपीयू सॉकेट पहले चेक कीजिएगा, वरना मेहनत होगी बहुत ज़्यादा। तो लगा दिया, वेट करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें फिर से चेक नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले का जो हमने बोर्ड रिपेयर किया उसका और इसका स्ट्रक्चर दोनों का 100% सेम है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने चेक किया था कैसे प्राइमरी सेक्शन चेक करते हैं, कैसे रैम, कैसे 3-5 सब कुछ, ठीक है। अभी हम सीधा ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे। कहाँ से, तो कि 3-5 से। 3-5 से शुरू करेंगे और हर एक चीज़ हम चेक करेंगे कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है ना ऐसे। अगर कैपेसिटर पे हीट लग जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए गॉगल्स पहनिएगा आपकी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए। इस पे हीट लगा तो ये ब्लास्ट होके उड़ेगा, बहुत ही तेज़ी से उड़ता है ये, ठीक है। तो उस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको ऑन करते हैं और सारी की सारी सप्लाई चेक करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट चेक करना है तो आप 2.5 और सीधा कोर चेक कर लीजिए, उसमें सब आ गया, ठीक है। देखिए लाइट आ गया हमारा। 5 वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट के स्विच का आउटपुट भी बन रहा है, 1.2 वोल्ट चिपसेट सप्लाई भी बन रहा है। फिर ये तो रिस्टार्ट हुआ था, रैम सप्लाई भी बन रहा है, 1 वोल्ट सप्लाई बन रही है, ये वाली भी बन रही है, 2.5 बन रहा है, कोर भी बन रहा होगा। रिस्टार्ट हुआ है, अभी शुरू होगा, तो फिर शायद डीलर ने बायस रीसेट किया होगा इसलिए, ठीक है। तो कोर भी बन रहा है हमारा। देखते हैं, ओके हमारा डिस्प्ले आ गया, आप देख सकते हैं। और डिस्प्ले बंद भी नहीं होगा, ठीक है, चलेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉसफेट का फॉल्ट है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा वाला मॉसफेट वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे दूसरा वाला मॉसफेट लगाने से पहले हम उसको पुराना सोल्डर क्लीन करेंगे और नया लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जो हम दूसरा मॉसफेट लगाएंगे वो जल्दी से लग जाएगा। अगर कॉर्नर का होता तो मैं कुछ नहीं करता, सीधा ही दूसरा मॉसफेट लगा देता, लेकिन ये बीच का मॉसफेट है तो काम हो एकदम सही और प्रॉपर हो, इसलिए हम पहले अभी कर लेते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे नया सोल्डर लगाएंगे। ये जो लास्ट में मैंने वीक ली है ये उतनी अच्छी नहीं है,
ये ब्रेड ओपन हो जाती है इसकी। कोई बात नहीं, पूरा ख़त्म तो करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लिया है। ये ब्रेड ओपन हो जाती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नया सोल्डर लगा दिया है हमने। अब इस नए सोल्डर की वजह से होगा क्या कि ये जो मॉसफेट है वो आसानी से वहाँ पे लग जाएगा। लग तो वैसे भी जाता है, पर अगर आप नया फ्रेश सोल्डर लगाओगे तो होगा क्या कि कम हीट में लग जाएगा, अदरवाइज़ आपको हीट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लग तो हर केस में जाता है, कुछ नहीं। अगर आप ध्यान रखो सही से तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी लग जाएगा। टीज़र गया लगता है, सही से इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी लग गया। रीज़न ये है कि सोल्डर नया था, इसलिए सही से लगा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा, फ़ौरन ऑन नहीं करेंगे, लेकिन टेस्टिंग कर लेते हैं, चलेगा। ठीक है, क्या चेक करेंगे तो हमारा प्राइमरी मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं। डायोड मोड पे चेक होगा ये, तो देखिए 452 के आसपास का रीडिंग आ रहा है, एकदम सही है। डस्टिंग भी है, क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा सा। वैसे तो पूरा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल गर्म नहीं है, ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो गया क्योंकि हमने ज़्यादा हीट नहीं लगाई थी इस पर। चेक करते हैं। देखिए, अगर ये मॉसफेट प्राइमरी फिर से उड़ गया, हो सकता है मेरा प्रोसेसर भी ख़राब हो जाए। तो हर एक रिपेयरिंग वाले को ये रिस्क तो लेना ही पड़ता है, इसलिए सही से लगाइए कंपोनेंट, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक छोटी सी गलती और प्रोसेसर गया।
देखते हमारा प्रोसेसर लकी है या क्या। ऑन नहीं हुआ, मैन्युअली ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया और हमारा प्रोसेसर उड़ा नहीं है। देखिए डिस्प्ले भी आ गया, 1 सेकंड में ही डिस्प्ले आ गया और ये बंद भी नहीं होगा। तो हमने दोनों बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर कर दिए। ये कौन सा है, ये 600 G2 वाला है और जो दूसरा हमने रिपेयर किया था वो 800 G2 वाला है। ठीक है, तो बोर्ड को बंद कर देता हूँ। उसके लिए मुझे वो प्रोटेक्शन भी ढूंढना है अभी और फिर डीलर को डिलीवरी करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आप सही मेथड से रिपेयरिंग करते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, हो जाता है, मोस्ट केस में रिपेयरिंग हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने तो आपको पूरा सप्लाई का डिटेल्स दे दिया, शॉर्टिंग कहाँ पे चेक करना है वो भी बता दिए, तो जाहिर सी बात है तो फ़ायदा तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और अगर कोई ये सब चीज़ें सीखना देखना चाहता है तो आप उन्हें हमारे ये वाले वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।